हेलो डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए बिहार पुलिस फायरमैन 2022 के लिए आज 30 सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जीके जीएस के क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। और आज के 30 प्रश्नों में से अगर आपने 20 सही कर दिया तो आपका सिलेक्शन पक्का है। इसका मतलब यह है कि आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। तो चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कितने बच्चों का कितना स्कोर आता है। तो सबसे पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कलिंग युद्ध के बाद निम्न में से किस राजा ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया। ऑप्शन आपके सामने 4 दिए गए हैं और आपको प्रत्येक क्वेश्चन के लिए सोचने के लिए मैक्सिमम 5 सेकंड का टाइम दिया जाता है। तो फटाफट से आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाएंगे और सेशन के लास्ट में ईमानदारी पूर्वक अपना स्कोर देंगे। तो एक का जो राइट आंसर है, अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन सी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। कलिंग युद्ध के बाद किस राजा ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया, तो अशोक ने। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, भारत किस वर्ष में एक गणराज्य बना। चलिए आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे ताकि इस तरह के इंपॉर्टेंट क्लास आपसे एक भी दिन मिस ना हो। तो दूसरे का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 1950 में भारत एक गणराज्य बना। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सी नदी सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। चलिए फटाफट से तीसरे के लिए आंसर करेंगे। सोच समझकर आंसर कीजिएगा क्योंकि आज आपको 30 में से कम हर हाल में 20 प्रश्नों का सही जवाब देना होगा। तो 3 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, सोन। ये सिंधु नदी की सहायक नदी नहीं है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग आगरा और मुंबई को जोड़ता है। चलिए चौथे के लिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो चौथे का जो राइट आंसर है, अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा NH3। याद रखिएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NH3 कौन सा राजमार्ग है? ये आगरा और मुंबई को जोड़ता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, राजवाड़ा महल सांस्कृतिक धरोहर परियोजना है, यह कहाँ स्थित है। चलिए आंसर करेंगे फटाफट से 5 के लिए। और अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछिए, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो 5 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, इंदौर। ये इंदौर में स्थित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। छठा प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बंगाल के विभाजन विरोधी आंदोलन के नेता कौन थे। सोच समझकर आंसर कीजिएगा। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 6 का राइट आंसर, अगर आपने ऑप्शन डी को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। उपरोक्त में से सभी नेता। याद रखिएगा बंगाल के विभाजन विरोधी आंदोलन के नेता कौन कौन थे, तो कृष्ण कुमार मित्र, रविंद्रनाथ टैगोर, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी प्रश्नों को ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम के लिए सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, लेंस की शक्ति का SI इकाई क्या है। चलिए आंसर करेंगे 7 के लिए। और फिर से बोल रहे हैं, सेशन के लास्ट में ईमानदारी पूर्वक एकदम ईमानदारी से अपना स्कोर देना है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, डायोप्टर है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, मौद्रिक नीति के संचालन की जिम्मेदारी किसके साथ निहित है। चलिए 7 के लिए आंसर करेंगे। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 8 का जो राइट आंसर है ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, क्या? भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉर्ड कर्जन निम्न में से किस घटना से संबंधित है। चलिए 9 के लिए आंसर करेंगे। आज हम किसी भी प्रश्न का डिस्कस नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये आपका छोटा सा क्यूज ले रहे हैं आपके लिए। तो 9 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, बंगाल विभाजन। लॉर्ड कर्जन निम्न में से किस घटना से संबंधित है, तो बंगाल विभाजन से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय समाज के सेवक किसके द्वारा स्थापित किया गया था। चलिए फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाएंगे। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। चलिए तो 10 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, GK गोखले यानी कि गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, विमान से उड़ान भरने के लिए कौन सी परत आदर्श मानी जाती है। चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 11 के लिए। चलिए तो 11 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा ए के साथ, समताप मंडल। याद रखिएगा वायुयान प्रायः समताप मंडल में उड़ते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, बिहार स्टेट मिल्क को ऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड स्थापना कब की गई थी। चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। बिहार स्टेट मिल्क कोऑपरेटिव फेडरेशन लिमिटेड स्थापना कब की गई थी। चलिए
तो 12 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा 1983 ईस्वी में। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। और फिर से बोल रहे हैं सेशन में लास्ट तक बने रहिएगा, आपको कम से कम हर हाल में 20 प्रश्नों का सही सही जवाब देना होगा आज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वामी विवेकानंद का जन्म किस वर्ष में हुआ था? चलिए फटाफट से 13 के लिए आंसर करते जाएंगे। तो 13 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा। 1863 ईस्वी में स्वामी विवेकानंद का जन्म हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन अकबर की रीजेंट था? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे, कौन जो है अकबर का रीजेंट था? तो इसका जो सही जवाब है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, बैरम खान। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन राज्यसभा का अध्यक्ष है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 15 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 15 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा। कौन राज्यसभा का अध्यक्ष होता है? तो भारत के उपराष्ट्रपति। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन एक गुप्त राजा था? फटाफट से आंसर करेंगे 16 के लिए। और सभी लोग इस सेशन को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। तो 16 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला जाएगा किसके साथ? बी के साथ, विक्रमादित्य। याद रखिएगा ये गुप्त राजा था। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे। यहाँ पे रानी लिखा जाएगा। रानी की वाव किस राज्य में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब है आपका 17 का बी के साथ चला जाएगा, गुजरात में स्थित है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 18 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो 18 का राइट आंसर अगर आपने कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ए को दिया है तो बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। जैन धर्म के 24वें तीर्थकार कौन थे? तो महावीर थे। लेकिन आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि जैन धर्म के प्रथम तीर्थकार कौन थे। आंसर करना है, देखते हैं कितने बच्चे आंसर करते हैं। नेक्स्ट है, कालाहारी रेगिस्तान किस देश में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे 19 के लिए। चलिए तो 19 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन डी के साथ चला जाएगा, दक्षिण अफ्रीका में स्थित है कालाहारी रेगिस्तान। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर, मोहन बागान किस खेल की टीम है? चलिए फटाफट से आंसर करेंगे 20 के लिए। मोहन बागान किस खेल से संबंधित है? और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट क्लास आपसे छूटे ना। तो 20 का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, मोहन बागान फुटबॉल खेल से संबंधित है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, रूसी क्रांति के जनक कौन थे? चलिए किसके लिए आंसर करेंगे? आपको इसी 5 सेकंड के अंदर फटाफट से कमेंट बॉक्स में आंसर कर देने हैं। चलिए तो 21 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। क्या देगा? रूसी क्रांति के जनक कौन थे? तो लेनिन थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा विश्व का सबसे गहरा महासागर है? सोच समझकर आंसर कीजिएगा। चलिए तो 22 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा प्रशांत महासागर के साथ। ये विश्व का सबसे गहरा महासागर है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में स्थित है? चलिए आंसर करेंगे फटाफट से 23 के लिए। चलिए आपका टाइम खत्म होता है। तो अक्षरधाम मंदिर किस राज्य में है? याद रखिएगा ये आपका गुजरात में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सभी प्रश्नों को ध्यान में रखना है। आपका अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर का क्या नाम है? आंसर करेंगे 24 के लिए। चलिए तो 24 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा ए के साथ, इंदिरा गांधी नहर। भारत में सबसे बड़ी सिंचाई नहर इंदिरा गांधी नहर है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको ध्यान में रखना है। चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? आंसर करेंगे 25 के लिए। चलिए तो 25 का जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, उत्तर प्रदेश है। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछेगा तो राजस्थान हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? आंसर करेंगे 26 के लिए। चलिए तो 26 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन चला देगा 5 वर्ष के साथ। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्षों का होता है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक राज्य एक नेता खाली स्थान की नीति थी। किसका नीति था? आंसर करेंगे, एक व्यक्ति एक राज्य और एक नेता किसकी नीति थी?
तो इसका जो सही जवाब है क्या आ जाएगा जी, बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ये हिटलर की नीति थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है? आंसर करेंगे 28 के लिए। ये सभी के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट है, सभी प्रश्न को अच्छे से कवर कर लीजिएगा। तो 28 का जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा। ये दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट है, भारत में पहली बुलेट ट्रेन खाली स्थान को जोड़ेगी? चलिए आंसर करेंगे 29 के लिए। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, अहमदाबाद और मुंबई को। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर है। आपका लास्ट प्रश्न स्क्रीन पर है, ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन किस वर्ष किया गया था? चलिए आंसर करेंगे और सेशन के लास्ट में ईमानदारी पूर्वक स्कोर दीजिएगा। चलिए, तो 30 का जो राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, 1600 ईस्वी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो आज ये 30 इंपॉर्टेंट प्रश्न थे आपके एग्जाम के लिए। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।